अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो आज एक दर्दनाक खबर मौसूल हुई, इस मामले पर आज 16 मई 2022 बरोज़ पीर हुई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद और उसके अहाते के सर्वे का हुक्म और उस सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ू खाने को बंद करने की हिदायत सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है और मुसलमान इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान देते हुए लिखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने प्रेस नोट में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश फ़िरका वाराना मुनाफरत पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं। ये तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ और क़ानून के मग़ायर है। सन 1937 ईस्वी में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी में अदालत ने ज़ुबानी शहादत और दस्तावेज़ात की रोशनी में बात तय कर दी थी कि पूरा इहाता मुस्लिम वफ़ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज़ पढ़ने का हक़ है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि मुतनाज़ा अराज़ी का कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मंदिर है। उसी वक्त वज़ू खाने को मस्जिद की मिल्कियत तस्लीम किया गया। फिर सन 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सन 1991 पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, जिसका खुलासा ये है कि सन 1947 में जो इबादतगाहें जिस तरह थीं उनको उसी हालत पर कायम रखा जाएगा। 2019 में बाबरी मस्जिद मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सराहत से कहा कि अब तमाम इबादतगाहें इस कानून के मातहत होंगी और ये कानून दस्तूर हिंद की बुनियादी स्पिरिट के मुताबिक है। इस फैसले और कानून का तकाजा यह था कि मस्जिद के शुबे में मंदिर होने के दावे को अदालत फ़ौरन खारिज कर देती, रद्द कर देती, लेकिन अफसोस के बनारस के सिविल कोर्ट ने इस मकाम के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म जारी कर दिया ताकि हक़ाइक़ का पता चलाया जा सके। वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू कर चुका है और हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर कार्रवाई है। इस तरह ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ामिया भी सिविल कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी मसला ज़ेर समाअत है, लेकिन इन तमाम नुकात को नज़रअंदाज करते हुए सिविल अदालत ने पहले तो सर्वे का हुक्म जारी कर दिया और फिर इसकी रिपोर्ट कबूल करते हुए वज़ू खाने के हिस्से को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। ये खुली हुई ज़्यादती है और कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसकी एक अदालत से हरगिज़ तवक्को नहीं की जा सकती। अदालत के इस अमल ने इंसाफ के तकाज़ों को मजरूह किया, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल आवरी को रोके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करे, सन 1991 के कानून के मुताबिक तमाम मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर ऐसी ख़याली दलीलों की बिना पर इबादतगाहों की हैसियत बदल जाएगी तो पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि कितने ही बड़े बड़े मंदिर बुद्ध और जैनी इबादतगाहों को तब्दील करके बनाए गए, उनकी वाज़ी अलामतें मौजूद हैं। मुसलमान इस जुल्म को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर सतह पर इस नाइंसाफ़ी का मुकाबला करेगा। इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक खबर है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। वीडियो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में तमाम मसाजिद के लिए कोई दुआ या जुमला भी ज़रूर लिखें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।